Good evening students, welcome to Raj Malhotra IAS YouTube channel. In today's session we are going to go through a type of questions that are based on the handshakes part. I hope that every student must have known that there are some particular questions which are formulated in a way that there are some persons in a party, let's suppose there are 10 or 12 persons in a party and they shake hands with each other once. So on this basis examiner asked us to find the total number of handshakes that had happened. और इस तरह का एग्जाम्पल और भी हो सकता है कि लेट्स सपोज देयर आर 15 players and they have to play a game between them. Every two players have to play a game between them. So on this basis, how many games will be played? How many total number of games will be played between 15 players if two players play a game between them? So इस तरह के क्वेश्चंस में एग्जामिनर क्या पूछ रहा है कि लेट्स सपोज देयर आर 15 पर्सन्स और 20 पर्सन्स, उनमें से हर दो पर्सन्स ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक करना है या एक गेम खेलनी है. हैंडशेक भी दो पर्सन्स के बीच एक होगा, गेम भी दो पर्सन्स के बीच एक ही होगी. तो इफ देयर आर टोटल 20 पर्सन्स तो उनमें से हर दो पर्सन्स ने एक दूसरे के साथ एक एक गेम खेलनी है. तो इस तरह से फिर 20 पर्सन्स के बीच कितनी गेम्स खेली जाएंगी या कितने हैंडशेक्स होंगे, ये क्वेश्चन फॉर्मुलेट होगा. तो इस टाइप को हम आज के सेशन में कवर करेंगे और इसी के साथ जो आप थंबनेल में भी पढ़ पा रहे हैं कि इसमें एक डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आज की क्लास में कवर करेंगे. उस डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी क्या होगा कि हमने काउंट हैंडशेक्स ही करने के कितने हैंडशेक्स हुए, लेकिन उसमें कुछ कंडीशंस लगी हुई होंगी. उन कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, उन कंडीशंस को कंसीडर करते हुए हम हैंडशेक्स काउंट करेंगे. तो वो क्वेश्चन भी आज वाले सेशन में किया जाएगा. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. एग्जामिनर इज सेइंग दैट देयर आर टोटल 20 पर्सन्स, 20 पीपल आर देयर एंड दे शेक हैंड्स विद ईच अदर. सो हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर इन टोटल. तो अगर एक पार्टी में टोटल 20 लोग इकट्ठे हुए हैं और हर दो लोगों ने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया, तो इस तरह से फिर उस पूरी पार्टी में कितने हैंडशेक्स होंगे. तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि इफ देयर आर टोटल 20 पर्सन्स इन ए पार्टी, तो इन 20 पर्सन्स में से किसी भी एक पर्सन की बात कर लीजिए. 20 में से हमने फर्स्ट पर्सन को बुलाया कि आप यहां खड़े होइए, आपने बाकी जो लोग रह गए उन्हीं के साथ हैंडशेक करना है. जो एक पर्सन होगा वो खुद के साथ तो हैंडशेक नहीं करेगा, तो वो बाकी रह चुके 19 लोगों के साथ ही हैंडशेक करेगा. तो फर्स्ट पर्सन विल बी शेकिंग हिज हैंड 19 टाइम्स. सेकंड पर्सन, अब अगर सेकंड पर्सन की बात करें, सेकंड पर्सन के बिना भी तो बाकी 19 है, लेकिन क्या सेकंड पर्सन भी 19 हैंडशेक्स करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेकंड पर्सन ऑलरेडी फर्स्ट पर्सन के साथ हैंडशेक कर गया है. क्योंकि फर्स्ट पर्सन ने जब सभी के साथ हैंडशेक किया तो सेकंड के साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो सेकंड फर्स्ट के साथ वापस नहीं करेगा. तो सेकंड पर्सन हैंडशेक करेगा बाकी रह चुके 18 पर्सन्स के साथ. तो 18 हैंडशेक्स, थर्ड पर्सन करेगा 17 हैंडशेक्स, फोर्थ पर्सन करेगा 16 हैंडशेक्स. तो इस तरह से हैंडशेक्स होते जाएंगे. तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे. तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स आर ऑलवेज, मार्कर का कलर ब्लैक यूज करेंगे. टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स के लिए आपको ध्यान में रखना होगा कि कितने लोग हैं. तो इफ देयर आर टोटल 20 पर्सन्स और एनी नंबर ऑफ पर्सन्स, तो आपके हैंडशेक्स होंगे इफ देयर आर टोटल n पर्सन्स देन n इनटू n से एक छोटा नंबर, n से एक छोटा नंबर. सो इफ देयर आर टोटल 20 पर्सन्स इन अ पार्टी, देन द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी द टोटल नंबर n into a number 1 less than n, n minus 1 divide by 2. ये divide by 2 हमेशा ध्यान से करना है, क्योंकि n into n minus 1 से हर दो लोगों के बीच दो हैंडशेक्स काउंट हो जाएंगे. क्योंकि दो लोगों ने हैंडशेक एक बार करना है, तो इसलिए डिवाइड बाय हमेशा 2 किया ही जाएगा. तो इस क्वेश्चन में हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर, तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स विल बी 20 पर्सन्स है, तो 20 इंटू 20 से एक नंबर छोटा 19 डिवाइड बाय 2, तो इट विल बी टोटल 190 हैंडशेक्स. तो इस क्वेश्चन में आपने हमेशा जितने पर्सन्स हैं उस नंबर को उससे एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 करना है, तो आपके नंबर ऑफ हैंडशेक्स आ जाएंगे. तो एग्जामिनर कभी भी यूपीएससी में इस तरह से क्वेश्चन फॉर्मुलेट करे, जो कि यूपीएससी 2023 में 2024 में एक्सपेक्टेड है. पिछले जो हमारे सी सेट के एग्जाम्स हुए हैं उनमें स्टेट सिविल्स में यूपीएससी में हैंडशेक्स वाले क्वेश्चन देखे गए हैं. तो अब अगर
कभी भी एग्जामिनर क्वेश्चन आपका फॉर्मुलेट करे कि देयर आर टोटल 20 पर्सन्स इन अ पार्टी, देयर आर टोटल 35 पर्सन्स इन अ पार्टी और 12 पर्सन्स इन अ पार्टी एंड दे शेक हैंड्स विद ईच अदर वंस, तो हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर, टोटल कितने हैंडशेक्स होंगे, जितने पर्सन्स है वो नंबर इनटू एक छोटा नंबर डिवाइड बाय 2 हमेशा ध्यान में रखना है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि आजकल जो फीफा वर्ल्ड कप चल रहा है, अभी तो चलो फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल्स भी हो चुके हैं, फाइनल्स पे बात पहुंच चुकी है, लेकिन ग्रुप स्टेज में क्या था। ग्रुप स्टेज में टोटल 8 ग्रुप्स थे, हर एक ग्रुप में 4 टीम्स थी, हर एक ग्रुप में 4 टीम्स थी जिन्होंने हर एक के साथ एक एक मैच खेलना है। तो हाउ मेनी मैचेस हैव बीन प्लेड इन अ सिंगल ग्रुप, ग्रुप स्टेज में एक सिंगल ग्रुप में कितने मैचेस खेले गए होंगे। तो एक सिंगल ग्रुप में अगर 4 टीम्स हैं तो उन चारों टीम्स ने हर दूसरी की टीम के साथ एक एक मैच खेलना है, तो कितने मैचेस होंगे, 4 × 4 से एक छोटा नंबर डिवाइड बाय 2, तो आपके टोटल मैचेस खेले गए होंगे एक ग्रुप में 6 मैचेस। तो अगर आपको कोई मतलब बोल दे कि फीफा वर्ल्ड कप में टोटल 32 टीम्स हैं जो 4 टीम्स के 8 ग्रुप्स में डिवाइड हुई हैं, तो आपको अगर कोई पूछ ले कि ग्रुप स्टेज पे टोटल कितने मैचेस हुए, तो आपको पता है कि टोटल 8 सिमिलर ग्रुप्स हैं, हर एक ग्रुप में 4 टीम्स है, तो आप एक ग्रुप के काउंट कीजिए, इनटू 8 करके आपके टोटल मैचेस आ जाएंगे। तो एक ग्रुप में अगर 4 टीम्स हैं तो वो आपस में कितने मैचेस खेलेंगी, 4 × 3/2, 4 इंटू एक छोटा नंबर डिवाइड बाय 2, तो टोटल 6 मैचेस इन 1 ग्रुप, तो 8 ग्रुप्स में 8 × 6 48 मैचेस खेले गए होंगे। तो इस तरह से आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हर एक ने हर दूसरे के साथ एक प्रोसेस करना है। वो हैंडशेक का भी हो सकता है, वो गेम खेलने का भी हो सकता है। अब हैंडशेक्स में और क्या क्वेश्चन बन सकता है, हैंडशेक्स में बच्चे आपका क्वेश्चन बन सकता है कि एग्जामिनर आपको कहे कि देयर वर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स इन अ पार्टी, एग्जामिनर आपको पर्सन्स का नंबर नहीं बता रहा, एग्जामिनर कह रहा है इन अ पार्टी देयर वर सर्टेन नंबर ऑफ गेस्ट्स, देयर वर सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन्स प्रेजेंट, इफ दे शेक हैंड्स विद ईच अदर वंस, और इस तरह से इफ देयर आर टोटल 190 हैंडशेक्स हैपेंड, तो हाउ मेनी पर्सन्स वर इन द पार्टी। एग्जामिनर इस क्वेश्चन को उल्टा भी पूछ सकता है कि एग्जामिनर आपको कहे कि देयर वर टोटल 190 हैंडशेक्स, तो हाउ मेनी पर्सन्स वर देयर। तो आपने हमेशा ध्यान में रखना है कि आपके जो 190 हैंडशेक्स हुए हैं वो हुए कैसे, एक ऐसा नंबर जिसे उसके एक छोटे से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाय 2 किया तो 190 आया, डिवाइड बाय 2 किया तो 190 आया, तो ये जो डिवाइड बाय 2 हुआ ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 190 into 2 will be 380। तो आपने हमेशा ऑप्शन पिक करना है कि ऐसे नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, चारों ऑप्शंस में से क्या नंबर होगा कि उससे एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके हमें 380 मिल जाए। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा 20। तो आपने हमेशा ऑप्शंस पिक कर लेने, लेकिन ऑप्शंस पिक करने से पहले आपने ध्यान में रखना है कि इफ देयर आर टोटल 190 हैंडशेक्स, तो वो 190 आया कैसे होगा, n × n-1 डिवाइड बाय 2, तो जो डिवाइड बाय 2 है वो उधर 190 के साथ एडजस्ट होगा, 380 बन जाएगा, तो n नंबर ऑफ पर्सन्स इंटू उससे एक छोटा नंबर n-1 दैट मस्ट बी इक्वल टू 380। तो n की वैल्यू आप ऑप्शंस में से उठाएंगे, देखेंगे कहां जाके 380 सेटिस्फाई हो रहा है, तो आपके नंबर ऑफ पर्सन्स आ जाएंगे। तो ये एक हैंडशेक वाला क्वेश्चन है जिसमें नंबर ऑफ पर्सन्स दिए गए हैं तो हैंडशेक्स पूछे जा सकते हैं, हैंडशेक्स दिए गए हैं तो नंबर ऑफ पर्सन्स भी हम निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हैंडशेक्स पर है, एवरीबडी इन अ रूम शेक हैंड्स विद एवरीबडी एल्स वंस, इफ द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स इज 66। इस क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स मेंशन है एंड एग्जामिनर इज आस्किंग अस टू फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम, तो उस रूम में कितने लोग होंगे। सो लेट्स सपोज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इन द रूम इज n, तो हैंडशेक्स कितने होंगे, n इंटू n से एक छोटा नंबर डिवाइड बाय 2, दिस मस्ट बी इक्वल टू 66। तो ये जो डिवाइड बाय 2 है वो उधर 66 के साथ एडजस्ट होगा, तो इट विल बी 132। तो आपने देखना है कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स क्या होंगे कि उससे एक छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करके 132 आ जाए। तो इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज 10, हमें 4 ऑप्शंस में टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स का ही डाटा दिया हुआ है ना, तो इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज 10 देन 10 से एक छोटा नंबर 9, क्या 10 into 9 132 बन रहा है, नहीं बन रहा। इफ द टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज 11 देन 11 into 10 इज नॉट इक्वल टू 132। 12 है तो 12 into 11 is 132, so C is the correct answer। there were total 12 persons in the room and 15 के हिसाब से 15 into 14 is equal to 210, तो वो भी आपका 132 नहीं बन रहा, तो 15 भी गलत है। तो आपने जब टोटल हैंडशेक्स दिए हैं और नंबर ऑफ पर्सन्स निकालने हैं तो हमेशा
यहां तक पहुंच जाना है और उसके बाद ऑप्शंस उठाने हैं। तो यहां से बहुत इजीली ये क्वेश्चन विद इन 10 to 12 सेकंड्स आपका आंसर लेके आएगा। अभी आपका थर्ड क्वेश्चन जो मैंने थंबनेल में भी लिखा है कि थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट कम है, इंटरेस्टिंग ज्यादा है, तो उस क्वेश्चन को देख रहे हैं हम। क्वेश्चन इज दैट देयर आर टोटल 5 इंडियन एंड 5 अमेरिकन कपल्स मीट एट अ पार्टी एंड दे शेक हैंड्स। तो क्या है कि पार्टी में 5 इंडियन कपल्स गए, 5 अमेरिकन कपल्स गए, तो हाउ मेनी पर्संस आर देयर? सो कपल बेसिकली 2 लोगों का होता है, तो 5 इंडियन कपल्स मतलब देयर आर टोटल 10 इंडियंस इन द पार्टी एंड 5 अमेरिकन कपल्स मतलब देयर आर टोटल 10 अमेरिकंस इन द पार्टी। तो टोटल पर्संस कितने हैं पार्टी में? 10 + 10 दैट इज 20। तो उन्होंने एक दूसरे के साथ हैंडशेक किया। सो आगे कंडीशन है कि इफ नो वाइफ शेक हैंड्स विद हर ओन हस्बैंड, सो नो वाइफ शेक्स हैंड्स विद हर ओन हस्बैंड, मतलब वो चाहे इंडियन वाइफ है चाहे अमेरिकन वाइफ है, देयर आर टोटल 5 + 5 10 कपल्स, तो इट मींस देयर आर टोटल 10 वाइफ्स एंड 10 हस्बैंड्स होंगे। 10 जो वाइफ्स है उन्होंने अपने अपने हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं किया। एंड नो इंडियन वाइफ, वहां जनरल कहा है, नो वाइफ मतलब इंडियन एज वेल एज अमेरिकन, और यहां इंडियन स्पेसिफिक, नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड्स विद एनी मेल। So then the number of handshakes that takes place in the party is in conditions के साथ पार्टी में टोटल कितने हैंडशेक्स हुए ये आपने मेंशन करना है। तो हाउ मेनी पर्संस आर देयर? देयर वर 5 इंडियन कपल्स प्लस 5 अमेरिकन कपल्स, सो इट मींस टोटल पर्संस इन द पार्टी इज 5 इंडियन कपल्स विल बी ऑफ 10 persons, 5 अमेरिकन कपल्स विल बी ऑफ 10 persons, so 10 + 10 दैट इज देयर आर टोटल 20 persons इन द पार्टी। सो इस क्वेश्चन में अगर कोई कंडीशन होती ही ना, नो वाइफ शेक्स हैंड विद हर ओन हस्बैंड, ये कंडीशन ना होती, नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड विद एनी मेल, ये भी कंडीशन ना होती, हर एक ने हर एक के साथ हैंडशेक किया होता, तो कितने हैंडशेक्स होते? 20 इंटू एक छोटा नंबर डिवाइड बाय 2, तो इतने ही हैंडशेक्स होने थे। ये कितने हैंडशेक्स बन गए आपके? 20 और 2 गया 10 इंटू 19 करके आपके आ गए टोटल 190 हैंडशेक्स। तो ओरिजिनली अगर कोई कंडीशन ना होती और पार्टी में जितने लोग प्रेजेंट है वो 20 हैं, हर एक ने हर एक के साथ हैंडशेक किया होता तो 190 हैंडशेक्स होने थे। लेकिन अगर कंडीशन की बात करें तो पहली कंडीशन है कि किसी भी वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं किया। तो हाउ मेनी वाइफ्स आर देयर? 5 इंडियन कपल्स में 5 वाइफ्स, 5 अमेरिकन कपल्स में 5 वाइफ, तो टोटल 10 वाइफ्स है, हर एक का एक एक हस्बैंड है। तो एग्जामिनर कह रहा है कि अगर किसी भी वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ हैंडशेक नहीं किया तो पहली वाइफ ने अपने हस्बैंड के साथ, दूसरी ने अपने के साथ, तीसरी ने अपने के साथ, तो इस तरह से इफ देयर आर टोटल 10 वाइफ्स तो 10 हैंडशेक्स नहीं होने थे। तो 10 हैंडशेक्स नहीं होने थे तो टोटल जो हैंडशेक्स है विदाउट एनी कंडीशन, उसमें से फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई करना है तो 10 हैंडशेक्स नहीं होंगे, तो -10 कीजिए। दूसरी कंडीशन क्या है? नो इंडियन वाइफ शेक्स हैंड्स विद एनी मेल। तो हाउ मेनी इंडियन वाइफ्स आर देयर? इफ 5 इंडियन कपल्स आर देयर देन देयर विल बी 5 वाइफ्स। तो 5 जो वाइफ्स हैं, इंडियन लेडीज हैं, उनकी कंडीशन क्या है कि उन्होंने किसी भी मेल के साथ हैंडशेक नहीं किया। तो ध्यान रखना पार्टी में टोटल 10 मेल्स हैं, 5 इंडियन वाइफ्स हैं, तो हमने 5 वाइफ्स की कंडीशन लगानी है कि उन्होंने किसी भी मेल के साथ हैंडशेक नहीं किया। तो टोटल पार्टी में 10 मेल्स हैं तो 5 इंटू 10 15 ही माइनस करेंगे। 5 वाइफ्स ने, 5 इंडियन वाइफ्स ने अपने अपने हस्बैंड के साथ जो 5 हैंडशेक करने थे वो तो ऑलरेडी माइनस हो चुका है इस 10 में। तो अपना अपना हस्बैंड छोड़कर बाकी 9 और मेल्स है ना, तो 5 इंटू 9 45 हैंडशेक्स और माइनस करने हैं। तो इसमें आपने 15 ही माइनस कर लेना, 45 माइनस करना है, क्योंकि 5 इंडियन वाइफ्स ने किसी भी मेल के साथ हैंडशेक नहीं किया। तो मेल टोटल 10 है तो 5 इंटू 10 50 नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि अपने हस्बैंड जो खुद मेल है उसके साथ हैंडशेक नहीं किया, वो एक कंडीशन ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो उसमें अमेरिकन के 5 है तो इंडियंस के भी 5 माइनस हो चुके हैं। अपने खुद के हस्बैंड वाला ऑलरेडी माइनस हो चुका है कि हैंडशेक नहीं हुआ, लेकिन किसी और मेल के साथ भी नहीं हुआ, तो बाकी 9 मेल्स हैं, तो हर एक वाइफ के लिए 9 और मेल्स हैं, तो 5 वाइफ्स इंटू 9 करके टोटल 45 और हैंडशेक्स नहीं होंगे। तो हाउ मेनी हैंडशेक्स वुड हैव बीन हैपेंड? तो 190 माइनस 10 माइनस 45 दैट इज इक्वल टू 135। तो इस केस में इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए आपके टोटल 135 हैंडशेक्स हुए होंगे। तो ये आपका एक क्वेश्चन है
मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को इस तरह के क्वेश्चंस थोड़े से इंटरेस्टिंग भी लग रहे होंगे। इतना आप सभी स्टूडेंट्स का लेवल भी होगा कि आपको क्लियर होगा कि 2023 2024 में जो यूपीएससी के एग्जाम्स अपने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं, खासकर मतलब स्पेसिफिकली हमारे मैथ्स पार्ट में जिस तरह के क्वेश्चंस पिछले 3-4 साल में हमने देखे, तो उस हिसाब से देखे तो इस तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस जो हैं वो ज्यादा एक्सपेक्टेड है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस सीरीज को एंजॉय भी कर रहे होंगे आप, अपने साथ स्टूडेंट्स जो बाकी तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर भी कर रहे होंगे। तो इसी हिसाब से अगले सेशन में मिलेंगे। थैंक यू।